हेलो दोस्तों, बेकार टीचर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ वैसे प्रश्नों का जो झारखंड के प्रतियोगिता परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आने वाली परीक्षाओं में भी यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक होगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। हो सकता है कि आवाज़ की क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो, वीडियो थोड़ी ख़राब हो, लेकिन यकीन मानिए इसके अंदर के जो कंटेंट हैं वो किसी दूसरे वीडियो से कमज़ोर नहीं मिलेंगे आपको। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में कुछ वैसे प्रश्नों को लेंगे जो आगामी परीक्षा में उपयोगी हैं तथा बार बार पूछे जाने के चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने छोटा नागपुर प्रदेश को अधिकृत रूप से छोटा नागपुर नाम कब दिया था? इसका सही उत्तर है सन 1972 ईस्वी में। इससे पहले इसका नाम अलग अलग नाम थे। ठीक है, नागपुर था और भी कुछ था, लेकिन 1872 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा इस जो अभी का जो झारखंड क्षेत्र है उसका नाम छोटा नागपुर प्रदेश रखा गया था। प्राचीन काल में, दूसरा प्रश्न है, प्राचीन काल में छोटा नागपुर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका उत्तर है पुंड्र प्रदेश, पौंड्रिक प्रदेश, मुंड प्रदेश, खोखरा प्रदेश आदि। ठीक है, ये सब इसके नाम है जो अलग अलग समय में झारखंड के लिए प्रयोग किए गए हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड प्रदेश को क्या कहा गया है? ठीक है, संस्कृत साहित्य में झारखंड प्रदेश को कलिंद देश के नाम से इसकी व्याख्या की गई है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। तो झारखंड राज्य का वह कौन सा जिला है जो किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूता है, मतलब दूसरे किसी राज्य के सीमा को नहीं छूता है? तो इसमें लोहरदगा है, साथ ही साथ एक खूंटी जिला भी है। ठीक है, तो आप ऑप्शन में देख लीजिएगा कि ऑप्शन में कौन कौन से जिले हैं। लोहरदगा और खूंटी, ये दो जिले हैं जो किसी दूसरे राज्य की सीमा को नहीं छूते हैं। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य में लोहरदगा को क्या कहा गया है? ठीक है, तो जैन साहित्य में लोहरदगा के लिए, जो लोहरदगा जिला है उसके लिए लोहारगंज शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? ठीक है, झारखंड जो है वह दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, झार और खंड। झार का वन के लिए प्रयोग किया गया और खंड मतलब प्रदेश का टुकड़ा। ठीक है, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? वन, प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है? सही उत्तर साकची। ठीक है, साकची जमशेदपुर का पुराना नाम था। जमशेदजी टाटा के द्वारा वहां पर फैक्ट्री स्थापित किए जाने के बाद उस जगह का नाम जमशेदपुर रखा गया है। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी में लोहरदगा का उल्लेख किस रूप में किया गया है? ठीक है, तो आईने अकबरी नामक पुस्तक में जो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है, उस पुस्तक में झारखंड के लिए किस्मती लोहरदगा शब्द का प्रयोग किया गया है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गढ़वा किस भाषा का शब्द माना जाता है? ठीक, तो गढ़वा जो शब्द है वह मराठी भाषा का शब्द माना गया है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में रामकृष्ण मिशन की पहली शाखा कहां खोली गई थी? सब सही उत्तर है जमशेदपुर। जमशेदपुर में रामकृष्ण मिशन की झारखंड में पहली शाखा खोली गई थी। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर की रानी किसे कहा जाता है? तो नेतरहाट नामक एक स्थान है लातेहार डिस्ट्रिक्ट में, जिसे छोटा नागपुर की रानी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले को मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा का प्रवेश द्वार कहा जाता है? सही उत्तर गुमला जिला। ठीक है, गुमला जिला पहले मध्य प्रदेश के साथ इसकी सीमा आती थी, लेकिन छत्तीसगढ़ बन जाने के बाद मध्य प्रदेश के साथ इसकी सीमा नहीं आती। अभी इसकी सीमा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दो राज्यों के साथ मिलती है। झारखंड राज्य का आय का मुख्य स्रोत क्या है? मतलब झारखंड राज्य को सबसे ज्यादा राजस्व किस चीज से प्राप्त होता है? सही उत्तर है खनिज, लोहा, कोयला, वन आदि। आप ऑप्शन में देख लीजिएगा कि कौन से ऑप्शन में आपके उपलब्ध हैं। ठीक है, और अगर इन तीनों में सब कुछ मिले तो सबसे पहला होगा कोयला, दूसरा होगा लोहा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुस्लिम काल में बंगाल मतलब अविभाजित बिहार एवं झारखंड, मतलब उस काल में बंगाल से बिहार और झारखंड को अलग नहीं किया गया था, तो बंगाल की राजधानी कहाँ थी? सही उत्तर राजमहल। मुगल काल में झारखंड प्रदेश की राजधानी राजमहल में थी।
अगला प्रश्न है झारखंड का एकमात्र जिला कौन है जहां गंगा नदी बहती है? सही उत्तर साहिबगंज। झारखंड का साहिबगंज ही एक ऐसा जिला है जहां से गंगा नदी गुजरती है। अगला प्रश्न है नागवंशी राजाओं की प्रमुख राजधानी कहाँ थी? तो नागवंशी राजाओं की जो प्रमुख राजधानी थी वह पालकोट में थी और पालकोट की स्थापना यदुनाथ शाह ने की थी। ये नागवंशी राजा थे यदुनाथ शाह जिसने पालकोट की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है 1834 ईस्वी में दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था? इसका सही उत्तर है रांची में। अगला प्रश्न है 1833 ईस्वी में किन किन जिलों का निर्माण किया गया है? ठीक है, पहला उत्तर है लोहरदगा, दूसरा हजारीबाग और तीसरा मानभूम। ये 3 जिले हैं जिनका निर्माण 1833 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि लोहरदगा जिला कब अस्तित्व में आया या हजारीबाग जिला कब अस्तित्व में आया। इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? 1833 ईस्वी में लोहरदगा, हजारीबाग तथा मानभूम जिले का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है हजारीबाग जेल का निर्माण कब हुआ था? सही उत्तर है 1856 ईस्वी में। ठीक है, उस समय उसका नाम था हजारीबाग सेंट्रल जेल। अब उसका नाम जयप्रकाश नारायण जेल कर दिया गया है, जयप्रकाश नारायण की स्मृति में। अगला प्रश्न है कुंडे रियायत झारखंड के किस जिले में स्थित है? कुंडे नाम का एक रियायत हजारीबाग जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है संथाल परगना जिला कब बना? ठीक है, सही उत्तर है 1855 ईस्वी। ठीक है, 1855 ईस्वी में संथाल परगना नामक एक जिला बना जो भी प्रमंडल के रूप में झारखंड में विद्यमान है। अगला प्रश्न है संथाल परगना पहले किस कमिश्नरी के अंतर्गत जिला के रूप में रहा? मतलब जिस समय संथाल परगना जिला नहीं बना था उस समय वह किस जिले के अंदर था? ठीक है, सही उत्तर है भागलपुर। मतलब भागलपुर से अलग करके संथाल परगना नामक जिले का निर्माण किया गया था उस जमाने में। कब? 1855 ईस्वी में। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? सही उत्तर चतरा। अगला प्रश्न है कोल्हान क्षेत्र में विल्किंसन रूल कब लागू किया गया था? तो कोल्हान क्षेत्र में विल्किंसन रूल 1837 ईस्वी में लागू किया गया था। सही उत्तर क्या होगा? 1837 ईस्वी। अगला प्रश्न है अंग्रेज सरकार ने सेना के ईस्टर्न कमांड का मुख्यालय कलकत्ता से रांची कब स्थानांतरित किया था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा अप्रैल 1942 ईस्वी में। इससे पहले अंग्रेजी सरकार की जो ईस्टर्न कमांड था उसका मुख्यालय कलकत्ता था, लेकिन 1942 ईस्वी में इसे कलकत्ता से रांची में ट्रांसफर किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सन 1771 ईस्वी से सन 1780 ईस्वी तक छोटा नागपुर कमिश्नरी का मुख्यालय कहाँ था? पूर्व कमिश्नरी का मुख्यालय कहाँ था? चतरा में स्थित था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या था? सही उत्तर सुगना मुंडा। सुगना मुंडा बिरसा मुंडा के पिता थे। इसमें लगभग 165 क्वेश्चंस हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो में बने रहिए और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मारंग गोमके के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, मारंग गोमके के नाम से जयपाल सिंह को जाना जाता है। सही उत्तर जयपाल सिंह। अगला प्रश्न है प्रथम नागवंशी राजा कौन थे? ठीक है, नागवंशी शासक कौन थे? सही उत्तर फनी मुकुट राय। इसने सुतियांबे को अपनी राजधानी बनाया था। बिरसा मुंडा पेशे से क्या थे? मतलब उनकी जातिगत उस समय जो काम था वो काम क्या करते थे? उनके माता पिता या उनके समाज के लोग क्या काम करते थे? तो सही उत्तर है बुनकर, मतलब कपड़ा बुनने का काम वो किया करते थे। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा ने किस वर्ष अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया था? धरती आबा। आप लोग सुने होंगे धरती आबा बिरसा मुंडा को कहा जाता है, ठीक है, या बिरसा भगवान कहा जाता है। तो बिरसा मुंडा ने सर्वप्रथम कब अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया था? तो इसका सही उत्तर है 1895 ईस्वी में। 1895 ईस्वी उलगुलान आंदोलन जो है उसी के दरमियान। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा ने किसकी पूजा करने के लिए कहा था?
तो शिव बोंगा या सिंह बोंगा, ठीक है। आप लोग इसे देख लीजिएगा, कुछ बुक में शिव बोंगा लिखा हुआ है, कुछ बुक में सिंह बोंगा लिखा हुआ है, ठीक है। तो सही उत्तर शिव बोंगा या सिंह बोंगा। अगला प्रश्न है, धरती आबा किसे कहा जाता है? सही उत्तर बिरसा मुंडा को। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा को सबसे पहले भगवान किसने कहा था? भगवान बिरसा मुंडा तो अभी उनका नाम लिया जाता है, लेकिन सर्वप्रथम बिरसा मुंडा को भगवान किसने कहा था? उसका सही उत्तर है थानेदार मृत्युंजय नाथ लाल ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सही उत्तर सिद्धू और कान्हू नामक दो व्यक्तियों ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, टाना भगत आंदोलन के मुख्य सूत्रधार कौन थे? तो टाना भगत आंदोलन के मुख्य सूत्रधार जतरा भगत थे। तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या था? तिलका मांझी के नाम से अभी प्रचलित व्यक्ति जो है उनका ओरिजिनल नाम, उनका वास्तविक नाम क्या था? जबरा पहाड़िया। अगला प्रश्न है, जयपाल सिंह के गुरु कौन थे? तो जयपाल सिंह के गुरु कनोन कोस ग्रोव, ठीक है, कनोन कोस ग्रोव उनके गुरु थे। अगला प्रश्न है, 1937 ईस्वी में जयपाल सिंह किस कॉलेज के प्राध्यापक थे? तो जयपाल सिंह किसी जमाने में, अपने जमाने में, यानी कि 1937 ईस्वी में प्राध्यापक थे, प्रोफेसर थे, लेक्चरर थे। तो वह किस कॉलेज के लेक्चरर थे? तो उसका सही उत्तर है राजकुमार कॉलेज रायपुर। अगला प्रश्न है, जयपाल सिंह की पत्नी का नाम क्या था? तो जयपाल सिंह की पत्नी का नाम जहां आरा था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41, ईसाई धर्म ग्रहण करने पर बिरसा मुंडा को क्या नाम दिया गया था? जब बिरसा मुंडा ने अपने जो जनजाति धर्म है उसे छोड़कर ईसाई धर्म में परिवर्तित हुए थे तो उनका नाम क्या रखा गया था? सही उत्तर दाऊद। अगला प्रश्न है, झारखंड आंदोलन के जन्मदाता किसे माना जाता है? सही उत्तर है जे बर्थमन को, ठीक है, जे बर्थमन को झारखंड आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न है, जहांगीर के शासन में 1616 ईस्वी में छोटा नागपुर पर किसने आक्रमण किया था? जहांगीर के नेतृत्व में, जहांगीर के बदले मुगल काल में छोटा नागपुर पर किसने आक्रमण किया था? तो इसका सही उत्तर है इब्राहिम खान ने, ठीक है, इब्राहिम खान ने झारखंड के ऊपर आक्रमण किया था जहांगीर के कहने पर, झारखंड को अपने राज्य में मिलाने के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मौलाना आजाद को कब छोटा नागपुर में नजरबंद रखा गया था? तो सन 1916 से 1919 ईस्वी तक मौलाना अबुल कलाम आजाद को छोटा नागपुर में नजरबंद रखा गया था। अखिल भारतीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कहां हुआ था? सही उत्तर है झारखंड के रामगढ़ में 53वां अधिवेशन हुआ था रामगढ़ में। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग केंद्रीय कारा से कब फरार हुए थे? जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग की जेल में रखा गया था। उस जेल से वो कब फरार हुए थे? तो 1942 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र में प्रथम गिरजाघर का निर्माण कब हुआ था? तो सन 1945 से 1947 में। इसमें दो ऑप्शंस मिलते हैं, किसी किसी बुक में सेंट मैरी कैथोड्रल चर्च 1947 लिखा हुआ है जो कि रांची में है। किसी किसी बुक में आपको GEL चर्च, ठीक है, गॉसनर चर्च जिसे कहा जाता है, 1945 ईस्वी रांची में। लेकिन गॉसनर चर्च जो है वो 1951 में पूरा कंप्लीट बनकर हुआ था। इसलिए इसमें से जो भी ऑप्शन आपको मिले, अगर सेंट मैरीज कैथोड्रल चर्च है तो वो होगा, या फिर GL चर्च है तब वो होगा। ये आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, संथालों का वर्ष किस माह से शुरू होता है? संथाल जनजाति जो है उनका नया वर्ष आषाढ़ से शुरू होता है। आषाढ़ जुलाई अगस्त का एक महीना है हिंदी मास से, उसमें उनका नया साल शुरू होता है।
अगला प्रश्न है, झारखंड के आदिवासियों का प्रमुख पर्व कौन है या प्रमुख त्योहार कौन है? तो सही उत्तर है सरहुल। सरहुल एक ऐसा त्योहार है जिसे झारखंड के सभी आदिवासी जनजाति बड़े धूमधाम से मनाते हैं। अगला प्रश्न है, मुंडा लोगों का माघे पर्व कब मनाया जाता है? तो मुंडा लोगों के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व माघे पूस मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मुंडा लोगों के किस त्योहार को सरहुल भी कहा जाता है? तो मुंडा लोगों का जो त्योहार है बा पर्व, ठीक है, या बा पर्व, जो कि माता पिता या अपने बड़ों के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, उनको सत्कार देने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह त्योहार सरहुल इसे कहा जाता है क्योंकि यह सरहुल मनाने के समय उसी समय में यह त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हो जनजाति के लोग अपने देवता को क्या कहते हैं? सही उत्तर बोंगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लंबा मेला कहाँ लगता है? ठीक है, सबसे बड़ा मतलब सबसे ज्यादा लोग जहां उपस्थित हो, सबसे लंबा मतलब जो सबसे ज्यादा लंबे समय तक चलता हो। इसका सही उत्तर है बैद्यनाथ धाम देवघर में श्रावण मासी मेला। ठीक है, श्रावण मास में मेला लगता है 1 महीने का, जो सबसे लंबा मेला है तथा वहां सबसे ज्यादा लोग पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड प्रदेश में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? तो सही उत्तर है संथाल जनजाति। झारखंड में संथाल जनजाति के लोग सबसे ज्यादा जनसंख्या में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड की दूसरी प्रमुख जनजाति कौन है? सही उत्तर है उरांव। मतलब संथाल जनजाति के बाद दूसरे नंबर पर उरांव जनजाति आता है। अगला प्रश्न है, सोसा बोंगा लोक कथा का संबंध किस जनजाति से है? तो सोसा बोंगा की जो लोक कथाएं हैं वह मुंडा जनजाति से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा मुंडा जनजाति। अगला प्रश्न है, देवघर में किस देवता का मंदिर है? जहां श्रावणी मेला लगता है देवघर, वहां पर किस देवता का मंदिर है? तो उत्तर है शिव का। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस मंदिर में 15 अगस्त एवं 26 जनवरी को तिरंगा फहराया जाता है? तिरंगा मतलब हमारे देश का तिरंगा झंडा। सही उत्तर पहाड़ी मंदिर। ठीक है, देश का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा झंडा पहाड़ी मंदिर रांची में ही फहराया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि प्रश्न संख्या है 59। उरांव जाति में अपने माता पिता तथा पिता के सभी भाइयों यानी कि चाचा को क्या कहा जाता है? सही उत्तर बा, और इन्हीं के सम्मान में बा पर्व को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति में कितने गोत्र हैं? सही उत्तर है 12 गोत्र। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति के लोग झारखंड के किस जिले में मुख्यतः पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है रांची जिला, और कहीं कहीं पे आपको मिलेगा खूंटी जिला। ठीक है, ज्यादातर बुक में आपको रांची जिला मिलेगा, लेकिन किसी किसी बुक में आपको खूंटी जिला भी मिल जाएगा। तो अगर आपके ऑप्शन में खूंटी जिला आता है तो समझिए कि सही उत्तर खूंटी जिला ही है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित हैं? एसटी के लिए सुरक्षित है। तो सबसे पहला है गुमला जिला, लातेहार जिला, सरायकेला खरसावां जिला, सिमडेगा जिला तथा पश्चिमी सिंहभूम जिला। आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित है? उसमें इनमें से कोई एक ऑप्शन दिया गया हो सकता है। तो इसे पांचों याद कर लीजिए। ये जो जिले हैं इसके सभी सीटें जो हमारे अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनके लिए सुरक्षित है। अगला प्रश्न है, झारखंड का कौन सा लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है? दैट इज एससी के लिए सुरक्षित है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है पलामू लोकसभा। अगला प्रश्न है, किस जाति का सर्वाधिक ईसाईकरण हुआ है? मतलब ईसाइयों के द्वारा सबसे ज्यादा किस जाति के लोगों का धर्म परिवर्तन किया गया है? सही उत्तर खड़िया जनजाति।
अगला प्रश्न है सभी जनजातियों का राजा किसे माना जाता है। ठीक है, कौन से ऐसे राजा थे जिन्हें सभी जनजाति के लोग अपना पूर्वज मानते हैं, और इसका सही उत्तर है मदरा मुंडा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है झारखंड में किन दो जनजातियों की संख्या सबसे कम है। इसका सही उत्तर है बंजारा और बिरहोर। ये दो ऐसी जनजातियां हैं जिनकी जनसंख्या सबसे कम है झारखंड में। अगला प्रश्न है जुबली पार्क कहाँ स्थित है। तो सही उत्तर है जमशेदपुर। इसमें से कई सारे क्वेश्चंस आप पहले से भी जानते होंगे, कुछ प्रश्न आपके नए भी होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रांची पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। सही उत्तर है 2423 फीट। अगला प्रश्न है झारखंड के किस शहर में से कर्क रेखा गुजरती है। तो झारखंड का रांची एक ऐसा शहर है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70 चतरा स्थित कलुआ पहाड़, चतरा जिला में कलुआ पहाड़ है, उसकी चोटी को क्या कहा जाता है। इसका सही उत्तर है आकाश लोचन। अगला प्रश्न हमारे पास सर्वप्रथम शेर की गणना कहाँ की गई थी। सही उत्तर है बेतला अभ्यारण्य में, और शेर की गणना होने के बाद इसे बेतला राष्ट्रीय उद्यान इसे मान्यता दे दी गई थी। अगला प्रश्न है झारखंड का पहला निर्मित राष्ट्रीय उद्यान कौन है। ठीक है, तो सही उत्तर होगा बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, यह पहला निर्मित उद्यान है। अगला प्रश्न है खेरवार या खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। इसका सही उत्तर है भागीरथ मांझी ने। अगला प्रश्न है हमारे पास बिरसा मुंडा को प्रारंभिक शिक्षा किसने दी थी। सही उत्तर है जयपाल नाग ने। या ये पूछा जा सकता है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। उसका सही उत्तर जयपाल नाग। अगला प्रश्न है एकमात्र झारखंड वासी जिसे 1971 के भारत पाक युद्ध में मरणोपरांत परमवीर चक्र प्रदान किया गया था। इसका सही उत्तर है एल्बर्ट एक्का। अगला प्रश्न है हमारे पास चेरो विद्रोह किसके विरुद्ध हुआ था। ठीक है, चेरो विद्रोह पलामू के जनजाति राजा के विरुद्ध हुआ था, जिसमें जनजाति जो राजा थे वहां के उनके कर के कारण, बढ़े हुए कर के कारण वहां के लोगों ने विद्रोह किया था, जिसे चेरो विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है टाना भगत आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था। इसका सही उत्तर है उरांव जनजाति। अगला प्रश्न है हमारे पास संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था। संथाल विद्रोह किस जगह पर हुआ था, सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा जिला हुआ था। तो इसका सही उत्तर है दामिन ए को, जो कि लोहरदगा का पुराना नाम है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको लोहरदगा ना दे करके दामिन ए कोह दे दिया जाए, इससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। दामिन ए कोह जो है वह लोहरदगा जिले का पुराना नाम है, तथा भोगनाडीह। अगला प्रश्न है कोल विद्रोह का प्रभाव क्षेत्र कहाँ था। सही उत्तर सिंहभूम। अगला प्रश्न है JRD टाटा का पूरा नाम क्या था। हम लोग JRD टाटा का नाम तो सुने हैं, लेकिन शायद उनका पूरा नाम न जानते हो। तो उनका पूरा नाम था जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हो विद्रोह से संबंधित सिंहभूम के राजा कौन थे। तो इसका सही उत्तर है जगन्नाथ सिंह। जगन्नाथ सिंह हो विद्रोह से संबंधित सिंहभूम के राजा थे। अब देखिए इसमें कई सारे प्रश्न एक साथ चल रहे हैं। ठीक है, हो विद्रोह कहाँ हुआ था, सिंहभूम में हुआ था। किनके खिलाफ हुआ था, जगन्नाथ सिंह के खिलाफ हुआ था। ठीक है, तो ये सब आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि एक प्रश्न में कई सारे प्रश्न मिले हुए हैं, या जिस तरीके से मैंने इसे बनाया है प्रश्न को, उससे किसी अलग तरीके से भी प्रश्न को बनाकर आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है 1857 के आंदोलन के दौरान पलामू में किस कबीलाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध सशक्त विद्रोह किया था। 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध काफी सारे लोग लड़ाई कर रहे थे, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई वगैरह थी। ठीक है, तो उस समय पलामू में भोक्ता विद्रोह हुआ था, जो कि सशस्त्र विद्रोह था। अगला प्रश्न है संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था। सही उत्तर राजमहल में।
अगला प्रश्न है हमारे पास, झारखंड का टिस्को कारखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसका सही उत्तर है जमशेदजी टाटा, और इन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम जमशेदपुर रखा गया है। अगला प्रश्न है, रांची जिला टाना भगत पुनर्वास अधिनियम कब लागू किया गया था? इसका सही उत्तर है 1948 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत में वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है सिंदरी, जो कि धनबाद जिले में है। अगला प्रश्न है, शहीद तिलका मांझी को किस वृक्ष पर लटकाकर फांसी दिया गया था? इसका सही उत्तर है बरगद वृक्ष पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, झारखंड में सबसे भयानक अकाल कब हुआ था? इसका सही उत्तर होगा सन 1990 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट कब पारित हुआ था? सही उत्तर है 1908 ईस्वी में। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो कि है 90 नंबर, झारखंड अलग राज्य की मांग सर्वप्रथम कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा सन 1940 में झारखंड को अलग राज्य की मांग की गई थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के झरिया अधिवेशन जो कि 1929 ईस्वी में हुआ था, किसे अध्यक्ष चुना गया था? ठीक है, तो 1929 के झरिया अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन जो कि 1940 ईस्वी में हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था? सही उत्तर अबुल कलाम आजाद के। अगला प्रश्न है, झारखंड राजभवन का नक्शा किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा मिस्टर सैडलो बैलर्ड के द्वारा। ठीक है, मिस्टर सैडलो बैलर्ड के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारे पास, पहला राधा कृष्ण पुरस्कार किसे मिला था? ठीक है, इसका सही उत्तर है डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी को। श्रवण कुमार गोस्वामी झारखंड के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें राधा कृष्ण पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, व्यंग चित्रकार मोनी का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा तपव्रत चक्रवर्ती। अगला प्रश्न है, रांची एक्सप्रेस के प्रथम संपादक कौन थे, एडिटर कौन थे? ठीक है, इसका सही उत्तर है बलबीर दत्त। अगला प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र में जमींदारी पुलिस की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही उत्तर है 1806 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। झारखंड क्षेत्र का पहला नागरिक प्रशासक कौन था? मतलब झारखंड बनने के बाद या झारखंड अलग होने के बाद भागलपुर से, उस समय इसका पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर है कप्तान विल्किंसन या कैप्टन विल्किंसन। अगला प्रश्न हमारे पास, बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने वाले अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था? तो इसका नाम था डॉक्टर रोजर्स। ठीक है, डॉक्टर रोजर्स वह व्यक्ति थे जिसने बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया था। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु कौन थे? तो धार्मिक गुरु थे आनंद पांडे। अगला प्रश्न है, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? ठीक है, किस व्यक्ति से जुड़ा था? तो इसका सही उत्तर है बिरसा मुंडा से। अगला प्रश्न है हमारे पास, फल्गु नदी को झारखंड में किस नाम से जाना जाता है? तो फल्गु नदी का दूसरा नाम निरंजना या लिलीजन है। ठीक है, झारखंड में फल्गु नदी को निरंजना या लिलीजन नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत का सबसे गर्म जल का जलकुंड कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है सूरज कुंड, या जिसे सूर्य कुंड भी कहा जाता है, हजारीबाग जिले में स्थित है। अगला प्रश्न हमारे पास, झारखंड का पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो पहला जल विद्युत संयंत्र तिलैया में, जो कि कोडरमा जिले में है। इसकी इसे स्थापित किया गया था 1953 ईस्वी में, और यह बराकर नदी के ऊपर बना हुआ जल विद्युत संयंत्र है।
अगला प्रश्न है हमारे पास, अजय नदी झारखंड के किस स्थान से निकलती है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है राजमहल पहाड़ी, देवघर जिले के आसपास। अगला प्रश्न है, झारखंड में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? सही उत्तर है इसका लोहरदगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 108, झारखंड के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? इसका सही उत्तर होगा रांची जिला। अगला प्रश्न है हमारे पास, 1963 ईस्वी में रांची स्थित राजभवन में मंत्री पद की शपथ लेने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इसका सही उत्तर है जयपाल सिंह, जिन्होंने मंत्रिमंडल की शपथ झारखंड के रांची स्थित राजभवन में ली थी। अगला प्रश्न हमारे पास, झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ठीक है, फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? जस्टिस विनोद कुमार गुप्ता। ठीक है, हिंदी में बोले तो न्यायमूर्ति विनोद कुमार गुप्ता। अगला प्रश्न है, दिसोम गुरु या गुरु जी किसे कहा जाता है? ये तो सबको पता है, शिबू सोरेन जी को, जो कि हेमंत सोरेन के पिता है। इन्हें दिसोम गुरु या गुरु जी के नाम से झारखंड में पहचाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहली बार रांची कब आए थे? तो इसका सही उत्तर है सन 1953 ईस्वी में, जो कि राजेंद्र प्रसाद पहली बार रांची आए थे राष्ट्रपति बनने के बाद। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? तो इसका भी उत्तर सब कोई जानते हैं, श्री बाबूलाल मरांडी। अगला प्रश्न है हमारे पास, झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर है शिबू सोरेन ने। अगला क्वेश्चन है, सवर्ण संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? मतलब किस स्थान पर झारखंड में सवर्ण संघ की स्थापना की गई थी? इसका सही उत्तर है देवघर में। अगला प्रश्न है हमारे पास, झारखंड का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? इसका सही उत्तर है चतरा। अगला प्रश्न है, सिस्टर निर्मला का वास्तविक नाम क्या है? तो सिस्टर निर्मला का वास्तविक नाम कुसुम जोशी है। अगला प्रश्न है हमारे पास, बिरसा मुंडा पर सबसे पहले हिंदी में लेख लिखने वाला कौन है या किसने लिखा था? तो इसका सही उत्तर होगा जूलियस तिग्गा ने। जूलियस तिग्गा ऐसे व्यक्ति थे जिसने बिरसा मुंडा के ऊपर सबसे पहला हिंदी में लेख लिखा था। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? सही उत्तर रांची में। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले की मिट्टी चमकीली प्रतीत होती है? मतलब चमकीली नजर आती है। इसका सही उत्तर होगा कोडरमा, और इसका कारण है अबरक के कारण, क्योंकि कोडरमा जिला में अबरक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और अबरक के अवशेष होने के कारण इसकी मिट्टी चमकीली नजर आती है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है? तो सही उत्तर है स्वर्ण रेखा नदी, और सोने के रेत पाए जाने के कारण ही इस नदी का नाम स्वर्ण रेखा नदी रखा गया है। अगला प्रश्न है, ओल चिकी लिपि, ठीक है, जो कि कुड़ुक भाषा की लिपि है या संथाली भाषा की लिपि है। ओल चिकी लिपि संथाली भाषा की लिपि है, किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो इसका सही उत्तर है रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। रघुनाथ मुर्मू संथाली भाषा के प्रसिद्ध रचनाकार है, जिन्होंने ओल चिकी लिपि तैयार की है। अगला प्रश्न है, इसको गुफा की खोज किसने की थी? इसको गुफा जो कि हजारीबाग में स्थित है, इसकी खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर है बुल्लू इमाम ने। अगला प्रश्न है, झारखंड का कौन सा गांव मंदिरों का गांव के नाम से विख्यात है? तो सही उत्तर है मलूटी। मलूटी को मंदिरों का गांव कहा जाता है, क्योंकि मलूटी में सबसे ज्यादा संख्या में मंदिर उपस्थित है। अगला प्रश्न है, मैसूर के वृंदावन गार्डन की डिजाइन पर झारखंड के किस पार्क का निर्माण किया गया है? तो सही उत्तर है जुबली पार्क, जो कि जमशेदपुर में है, और यह मैसूर के वृंदावन गार्डन की कॉपी है। अगला प्रश्न है हमारे पास, झारखंड में किस पठार पर सर्वाधिक वर्षा होती है? इसका सही उत्तर है नेतरहाट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैग्नोलिया पॉइंट कहाँ स्थित है? मैग्नोलिया पॉइंट नेतरहाट में स्थित है। इसका सही उत्तर होगा नेतरहाट। अगला प्रश्न है हमारे पास,
झारखंड में सोने की प्राप्ति किस स्थान से होती है, मतलब झारखंड में सोना किस जगह निकलता है। तो इसका सही उत्तर है कुडारकोचा, जो कि सिंहभूम जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारे पास, झारखंड प्रदेश का मुख्य वृक्ष कौन है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है साल, जिसे झारखंड में सखुआ के नाम से भी पहचाना जाता है, और साल झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है। अगला प्रश्न है, झारखंड में मुख्य रूप से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर है अर्ध पर्णपाती वन या फिर शुष्क पतझड़ वन। आप देख लीजिएगा कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन दे रखा है। अगला प्रश्न है, संत कोलंबा महाविद्यालय का पुराना नाम क्या था। तो संत कोलंबा महाविद्यालय जो कि रांची हजारीबाग में स्थित है, इसका पुराना नाम डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज था। अगला प्रश्न है, झारखंड का कौन सा विद्यालय या महाविद्यालय विश्वविद्यालय स्तर का है, मतलब कौन सा ऐसा स्कूल है जो यूनिवर्सिटी लेवल का है। तो इसका सही उत्तर होगा इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, जिसे ISM कहा जाता है, धनबाद में स्थित है, और हिंदी में इसका नाम है भारतीय खनन विद्यापीठ। अगला प्रश्न हमारे पास, झारखंड का सबसे साक्षर जिला कौन है। पूर्वी सिंहभूम सबसे साक्षर है, और सबसे कम साक्षर आपका पाकुड़ जिला। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कहां स्थित है। सही उत्तर हजारीबाग में। ठीक है, अगला प्रश्न, नेतरहाट आवासीय विद्यालय किस जिला में स्थित है। सही उत्तर लातेहार जिला में नेतरहाट में स्थित है। ठीक है, जो कि लातेहार जिले में आता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में पूर्व रेलवे, ठीक है, ईस्टर्न रेलवे का डिवीजन कार्यालय कहां स्थित है। इसका सही उत्तर है धनबाद में। अगला प्रश्न है हमारे पास, झारखंड में दक्षिण पूर्व रेलवे, इट मीन्स साउथ ईस्ट रेलवे का डिवीजन कार्यालय कहां स्थित है। ठीक है, डिविजनल ऑफिस। इसका सही उत्तर है चक्रधरपुर में। ठीक है, यह सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न हमारे पास, झारखंड का जगन्नाथ मंदिर कहां स्थित है। तो झारखंड का जगन्नाथ मंदिर जगन्नाथपुर में स्थित है, जो कि रांची जिले के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस कॉलेज का नाम पहले डिग्री कॉलेज था। तो इसका सही उत्तर है रांची कॉलेज, क्योंकि रांची कॉलेज का पुराना नाम डिग्री कॉलेज है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस मंदिर के वंशगत पुजारी हरिजन हैं। मतलब ज्यादातर मंदिरों में देखा जाता है कि उनके पुजारी ब्राह्मण होते हैं, क्योंकि लेकिन इस मंदिर के पुजारी हरिजन हैं, और इसका सही उत्तर है परशुराम मंदिर, जिसे टांगीनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हिजरा मेला किस स्थान पर लगता है। तो हिजरा मेला मयूराक्षी, जिसे मोर नाम से भी जाना जाता है, नदी के तट पर लगता है दुमका में। अगला प्रश्न है, रजरप्पा का प्रसिद्ध मंदिर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। तो रजरप्पा का मंदिर दामोदर तथा भैरवी नदी के संगम पर स्थित है, और भैरवी नदी को भेड़ा नदी भी कहा जाता है। तो हो सकता है ऑप्शन में आपके दामोदर तथा भैरवी नदी मिले, या दामोदर तथा भेड़ा नदी भी आपके ऑप्शन में हो सकता है। तो भैरवी को ही भेड़ा नदी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास, एम्स्टर्डम में आयोजित ओलंपिक, एम्स्टर्डम में जो ओलंपिक आयोजित हुई थी 1928 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, उसमें भारतीय हॉकी टीम की कप्तान कौन थे। तो इसका सही उत्तर है जयपाल सिंह। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारतीय महिला हॉकी टीम की प्रथम कप्तान कौन थी। तो पहली जो भारतीय हॉकी टीम स्थापित हुई थी, बनी थी, उसके कप्तान कौन थे। तो उसका सही उत्तर है झारखंड की सुमराय टेटे। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारतीय क्रिकेट टीम के प्रथम झारखंड के खिलाड़ी कौन है। मतलब कौन से क्रिकेट के वैसे प्लेयर हैं जिन्होंने इंडिया टीम के साथ खेला है या इंडिया टीम में खेला है। तो उसका सही उत्तर है महेंद्र सिंह धोनी, जिसे माही के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, कीनन स्टेडियम जो कि जमशेदपुर में स्थित है, उसका पुराना नाम क्या था। तो इसका सही उत्तर है टेम्पल ग्राउंड।
अगला प्रश्न है हमारे पास, कोल ट्रॉफी का नाम बदलकर अब क्या रखा गया है? तो इसका सही उत्तर है नीरजा कोल ट्रॉफी। ठीक है, इसके नाम में ही आपको मिल जाएगा, लेकिन याद रखिएगा कि इसका कोल ट्रॉफी का नाम नीरजा कोल ट्रॉफी रखा गया है। अगला प्रश्न है, खेल नगरी किसे कहा जाता है? तो सभी जानते हैं कि जमशेदपुर को कहा जाता है, लेकिन किसी किसी बुक में आपको गुमला का भी चर्चा मिल जाता है। ठीक है, कई सारे मैंने बुक्स देखे हैं, तो एक आध बुक में गुमला को भी खेल नगरी कहा गया है। तो ये देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में क्या है, लेकिन मेरे हिसाब से ये जमशेदपुर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की सबसे बड़ी या लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी दामोदर नदी है, सबसे लंबी नदी दामोदर नदी है। ठीक है, जिसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शेखर बोस का संबंध किस खेल से है? तो शेखर बोस वॉलीबॉल के प्लेयर थे जिनका संबंध झारखंड से था। अगला प्रश्न है, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है जमशेदपुर में। अगला प्रश्न है हमारे पास, झारखंड राज्य का कौन सा नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है, मतलब जिसमें पुरुष भाग लेते हैं? उसका सही उत्तर है नटुआ नृत्य। अगला प्रश्न है, जादुर नृत्य का संबंध किस त्योहार से है? मतलब जादुर नृत्य किस त्योहार में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है सरहुल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, झारखंड के किस प्रसिद्ध लोक नृत्य में गायन का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है? मतलब झारखंड का वैसा कौन सा नृत्य है जिसमें साउंड मतलब गाने की कोई उपयोग नहीं की जाती है? ठीक है, गाना नहीं बजता है। तो उसका सही उत्तर है छऊ नृत्य, जो कि झारखंड की एक प्रचलित नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, जादो पटिया चित्रकला किस समाज से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है संथाल समाज से। तो आज का ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। कुल 165 क्वेश्चंस हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आप लोगों के लिए उपयोगी होगा। अगले वीडियो के लिए, जब तक अगला वीडियो ना आए तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।